नमस्ते। आज हम एक बेहद दुखद हवाई दुर्घटना पर बात कर रहे हैं। जी। ये जानकारी एयर इंडिया फ्लाइट 171 के क्रैश से जुड़ी है, जी। जो हाल ही में अहमदाबाद में हुआ। हाँ। हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, जी। तो चलिए समझते हैं कि क्या हुआ। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये घटना हुई 12 जून 2025 को। दोपहर का वक्त था, करीब 1:38। हाँ। एयर इंडिया का बोइंग 778 ड्रीम लाइनर विमान था। रजिस्ट्रेशन VTANB। जी। ये फ्लाइट 171 बनकर अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था। जी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान क्रैश हो गया। हाँ, ये बहुत ही भयानक विनाशकारी हादसा था। अब सोचिए, विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, ओह, और उनमें से 241 लोगों की जान चली गई। लगभग सभी। हाँ, लगभग सभी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। विमान जहां गिरा, मतलब जमीन पर, वहां भी 38 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जमीन पर भी? हाँ। कहाँ गिरा था ये विमान? ये अहमदाबाद में मेघानी नगर इलाका है। वहां बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल ब्लॉक पर गिरा था। हे भगवान। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है वो थोड़ी अविश्वसनीय सी है। कोई बचा भी है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक यात्री, ब्रिटिश नागरिक हैं विश्वास कुमार रमेश, वो इस हादसे में बच गए। कैसे? मतलब इतने भयानक क्रैश में? जी, उन्हें मलबे के पास पाया गया था, और रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि वो इतने सदमे के बावजूद अपने भाई को ढूंढने के लिए वापस मलबे में जाने की कोशिश कर रहे थे। ओह। दुर्भाग्य से उनके भाई नहीं बच पाए, पर उनका बचना अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। वाकई बहुत ही असाधारण। खैर, अब जाहिर है सबका ध्यान जांच पर होगा। शुरुआती जांच में कुछ पता चला है? विमान गिरा क्यों, वो भी टेक ऑफ के फौरन बाद? हाँ, देखिए, जो शुरुआती जांच है उसके नतीजे काफी चिंताजनक हैं। क्या मिला है? ऐसा लग रहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। दोनों एक साथ? अरेटी, ये क्या होता है? हाँ, आरएटी बेसिकली एक छोटी इमरजेंसी टरबाइन होती है। अगर प्लेन के मेन इंजन और बैकअप पावर यूनिट दोनों फेल हो जाएं, तो ये हवा के दबाव से घूमकर कुछ जरूरी सिस्टम्स को थोड़ी बिजली देती है। तो इसका एक्टिवेट होना यही बताता है कि दोनों इंजन बंद हो गए थे। बिल्कुल। और आधुनिक विमानों में, खासकर 787 जैसे एडवांस प्लेन में, दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना ये मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। अत्यंत दुर्लभ। ये तो बहुत गंभीर बात है। विमान कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाया था? रिकॉर्ड्स के हिसाब से ज्यादा नहीं, बस करीब 625 फीट की ऊंचाई तक ही गया था और फिर नीचे आ गया। सिर्फ 625 फीट? ओह। जी। इसीलिए अब सारी उम्मीदें विमान के ब्लैक बॉक्स से हैं, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से। वो मिल गए? हाँ, राहत की बात है कि दोनों रिकॉर्डर्स बरामद कर लिए गए हैं। अब एक्सपर्ट्स उनका डेटा एनालाइज कर रहे हैं। इसमें तो समय लगेगा शायद। हाँ, इसमें समय लगता है, पर उम्मीद यही है कि इससे दुर्घटना की वजह साफ हो पाएगी। देखिए, इस हादसे ने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की सुरक्षा पर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। बिल्कुल। इस विमान को तो काफी सुरक्षित माना जाता था। भारत में जो दूसरे 787 उड़ रहे हैं, उनका क्या? हाँ, डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने तुरंत एक्शन लिया। भारत में जितने भी 33 ड्रीम लाइनर विमान हैं, उन सब का इंस्पेक्शन किया गया है। और कुछ मिला? अच्छी बात यह है कि इन इंस्पेक्शंस में फौरी तौर पर कोई बड़ी सुरक्षा खामी नहीं मिली है, लेकिन अहमदाबाद हादसे की जांच अभी जारी है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के इतिहास में पहली घातक दुर्घटना है। पहली? इतने सालों में? जी। इसे अपनी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स के लिए जाना जाता है। जी। इसलिए ये घटना और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, और इसकी गहराई से जांच होनी ही चाहिए। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही दुखद रिमाइंडर है कि एविएशन सेफ्टी में लगातार निगरानी और सुधार की जरूरत हमेशा रहती है। हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देना होता है। निश्चित रूप से पूरी जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन ये घटना एक बुनियादी सवाल तो खड़ा करती है ना? क्या? कि क्या हम कभी भी, मतलब कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, ऐसी जटिल मशीनों में इस तरह के रेयर अप्रत्याशित फेलियर के रिस्क को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ अनिश्चितता हमेशा बनी ही रहेगी? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है।